लेकिन अनमोल पवार जी, मैं यही कह रही हूँ ना, अब आप आगे क्या चाहते हैं भाई? ट्रस्ट ने इस्तीफे स्वीकार कर लिए, अब उसके बाद एसआईटी की जांच हो रही है, जांच के आधार पर कार्रवाई हो रही है। अब जिससे आप लोगों को, आप भी एक राम भक्त हैं, आप भी एक सनातनी हैं, जिससे आपके मन को संतोष हो, ऐसा क्या आप चाह रहे हैं फिलहाल? कैसा होना चाहिए ट्रस्ट? कौन इसकी रूपरेखा कैसी हो? सीईओ हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, क्या हो? पेनाज जी, आप एक चीज बताइए, इन्होंने ट्रस्ट के मेंबर्स को लाइफ टाइम मेंबर बनाया हुआ है, किसी तरह की कोई जवाबदेही नहीं है। यही तो कारण है कि जबरदस्त भ्रष्टाचार हुआ। और चौंकाने वाली बात यह है कि इन बड़े बड़े अपराधियों को, इन महा डकैतों को, महा भ्रष्टाचारियों को बचाया क्यों जा रहा है? ये इस सवाल का जवाब क्यों कैसे बचाया जा रहा है? 27 दिन क्यों गिरफ्तारी नहीं हुई? प्रमाण है, रजिस्ट्रियां हैं कि 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में, 3 की 24 में, इतने सारे प्रमाण हैं। और क्या प्रमाण चाहिए आप बताइए? देखिए, सिर्फ आपके कहने भर से प्रमाण हो जाते हैं तो कई बार अदालतों में जब मानहानि के केस होते हैं तो माफी भी मांगनी पड़ती है, तो इसीलिए ना प्रमाणों को जांचा भी जाएगा और उसके बाद कार्रवाई भी होगी। आप प्रदीप भंडारी जी बोलिए। 10 सेकंड, हम रजिस्ट्री दिखा रहे हैं, जो जमीन प्रदीप भंडारी, जांचा जाएगा ना सर? आप दिखा रहे हैं, जांचा जाएगा, मना नहीं है ना, लेकिन आपने कह दिया तो तुरंत आपने ऐसे कागज लहराए कि ये कागज भ्रष्टाचार के, ये आदमी सबसे करप्ट है, और उसके बाद अदालत में जाके माफी मांगी। ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना सर। जी प्रदीप जी। ऐसे पिनाज जी, ऐसी कागज अरविंद केजरीवाल शीला दीक्षित के खिलाफ और तमाम लोगों के खिलाफ लहराते थे कि और सबको भ्रष्टाचार के सर्टिफिकेट देते थे। फिर नतीजा क्या निकला? उन्हीं के साथ जाके अलायंस कर दिया और वो सब के सब आरोप जो अरविंद केजरीवाल ने डकार लिए। तो सिर्फ केजरीवाल या उसका प्रवक्ता आके कुछ ऐसे रैंडम बातें और आंकड़े कर दे, उससे कोई आरोप सत्य नहीं होता। अगर इनके पास सच में कुछ तथ्यात्मक आरोप है, वो एसआईटी को सबमिट करे। अभी तक इन्हें चंदा चोरी का 1 रुपए का आरोप नहीं दिया। ये पुरानी जो ये बातें कर रहे हैं उसको भी इन्हें एसआईटी के सामने जाकर अभी रखा है, जिसकी एसआईटी जांच करेगी। पर मैं वापस से पूछूंगा, एसआईटी जांच कर ले, उसने कोई रिपोर्ट दे दी, उसमें भी ये विश्वास नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट किसी को अपॉइंट करेगी, उसमें भी विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि ये लोग तो दिल्ली हाईकोर्ट के एक जज तक को डिस्क्रेडिट कर चुके हैं जो अरविंद केजरीवाल का केस सुन रहा था। तो केजरीवाल को कुछ सही लगे या गलत लगे, उसके हिसाब से निर्धारित नहीं होगा कि जांच सही गलत है। जांच जो है वो सनातनी अपने निर्णय करेंगे कि जांच का निर्णय सही है कि नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट या कोई भी आगे जिसको भी दिक्कत होती है वो निर्णय करेगा कि सही है कि नहीं है। पर विपक्ष के लोग सिर्फ कानूनी वाला काम कर रहे हैं। अगर कुछ पताल से भी किसी को पनिश कर देंगे तब भी ये बोलेंगे नहीं हुआ, क्योंकि इनकी नीयत और नीति राम भक्त वाली नहीं, इनकी नीयत और नीति बाबर वाली और कालनेमी वाली है। इसीलिए अभी तक 20,000 करोड़ का क्या तथ्य है वो रामगोपाल यादव नहीं दे पाए, अखिलेश यादव। अनुराग भदौरिया जी सिर्फ बदनामी कर रहे हैं आप सनातन की, हिंदू धर्म को बदनाम करने की कोशिश है। और अगर हमारी कार्रवाई को सवाल होगा तो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है। अनुराग जी, आप देखिए कालनेमी कौन है? अब पूरे देश ने और राम भक्तों ने देख लिया। कालनेमी वो हैं जो मंदिर में तो थे लेकिन चढ़ावा चोरी कर रहे थे, वो कालनेमी होते हैं। हम सनातनी हैं, और सनातनी पता क्या करते हैं? सनातनी सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सनातनी सभी धर्मों का आदर करते हैं, सनातनी सच बोलते हैं, सनातनी प्रेम की भाषा बोलते हैं, सनातनी सबको अपनाते हैं। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी आज नहीं होती तो आप बताइए कैसे चंदा चढ़ावा चोरी पकड़ी जाती? समाजवादी ने आवाज उठाई। अनुराग भदौरिया जी, आप नए सनातनी तो नहीं बने हैं। अरे देखो, उनको चुप कराई, मैं किसी के बीच में नहीं बोला, ऐसे नहीं होगा ना। हम अपनी बात कर रहे हैं, आप बीच में चिल्ला रहे हैं। जो चुनावी हिंदू बना है उसका देश की जनता ने सुन तो लो भाई, आपकी आवाज नहीं है, 2 लोग बोलेंगे नहीं जाएगी, सभी लोग यहाँ पे। ठीक है अनुराग भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया जी सुन लिया, धैर्यपूर्वक सुना। भाई वही तो पूछ रहे हैं कि 20,000 करोड़ का अच्छी बात है, बहुत पक्के और सच्चे सात्विक सनातनी हैं आप। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आप ले लीजिए। जो सनातनी होते हैं किसी दूसरे के बीच में नहीं बोलते हैं। नहीं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ध्यान से, सनातनी तो वाले भी हैं अखिलेश जी, कहीं भी पत्थर रख दो, लाल झंडा रख दो, बन गया मंदिर, है ना? मतलब सनातनी तो वो वाले भी हैं, तो उस बात को भी मत याद कीजिए। सुनिए 1 मिनट, अनुराग भदौरिया जी, जो सीधा सवाल है, आज के मुद्दे पर रहते हैं, ठीक है? कौन कितना पक्का सनातनी, इतिहास के पन्नों में किसने क्या किया, मैं चाहूंगी आप सब लोग ना इसमें उलझे। भाई ट्रस्ट इस्तीफा स्वीकार रहा है, ट्रस्ट आगे जो करेक्टिव मेजर्स हैं वो भी लेगा, कानूनी तौर पे एसआईटी पुलिस अपना काम कर रही है। तो अनुराग जी, आप लोग ये 20,000 करोड़ का जो आंकड़ा सिर्फ जबानी दे रहे हैं बिना सबूत के, आप अफवाहें फैलाने का काम नहीं कर रहे हैं। कब? अच्छा ये बताइए, क्या चोरी चढ़ावा चोरी हुई है नहीं हुई? हाँ ना बताइए। हुई है, लेकिन 20,000 करोड़ की कहां से हुई है? रुकिए ना, ये बता दीजिए ना मुझे। अरे रुक तो लीजिए ना, आपने कहा हाँ बिल्कुल सही। उसके बाद मगरमच्छों को आज 25 से 30 दिन होने को आ गए। जब कहीं चोरी होती है तो पुलिस सबसे पहले जो सबसे बड़े लोग होते हैं उनके यहाँ छापा डालती है, पकड़ती है, माल कहाँ गया।
इतने दिन तक क्या जो पैसा होगा, जो सामान होगा, क्या आदमी छुपा नहीं देगा? इसकी मतलब आपने पूरा मौका दिया, छुपाने का। क्या जहाँ चोरी होती है नहीं, प्रदीप भंडारी जी प्लीज, मतलब उस मैटर को यहाँ ना लाएं। राम मंदिर के अंदर की चोरी को हम इन सब चीजों से कंपेयर ना करें। इट्स अ वेरी सेंसिटिव कार्रवाई मैटर। हाँ, इतने दिन तक कुछ ने कार्रवाई, एसआईटी या पुलिस ने उनके ऊपर इतने दिन तक कार्रवाई क्यों नहीं की? आपने क्यों नहीं इतने दिन तक कार्रवाई की? क्यों आपने रोक के रखा? अरे जो वहां पे मालिक है, मालिक को पकड़ोगे, आपने लोगों की छोटी मछली पकड़ ली, मालिक अभी आपने पकड़े नहीं, तो कैसे बड़ी चीजें पकड़ में? अनुराग भदौरिया जी, जहां आपने सनातन होने का, सनातनी होने का, सच्चे राम भक्त होने का इतना अच्छा फर्ज निभाया, 7 तारीख को अखिलेश जी के ट्वीट के बाद ही सब कुछ हरकत शुरू हुई, जिसके लिए आप लोग बधाई के पात्र हैं, ठीक है? तो फिर अफवाहें फैला के उसको डाइल्यूट क्यों कर रहे हैं? अगर सबूत है, सुनिए, अगर सबूत है तो यहाँ पे प्रदीप भंडारी जी भी कह रहे हैं कि भाई आप दीजिए, आप दीजिए सबूत, आप पेश कीजिए सबूत। आंकड़ा रोज बदलता है। अरविंद केजरीवाल 200 करोड़ कहते हैं, कोई आभूषण बताता है, फिर आभूषण दिख जाते हैं, फिर आप कह रहे हैं 20,000 करोड़। अगर मुझसे सवाल लंबा होगा, जवाब छोटा लेंगी तो कैसे चलेगा? आप मुझे बोलने का मौका तो दीजिए। मैंने आपसे क्या बोला? साफ साफ बोला। जैसे मैंने कहा चोरी हुई, आपने कहा हाँ। अब सरकार, अब जिम्मेदारी किसकी होती है? ट्रस्ट के लोगों की होती है। वो बताएं कितनी चोरी हुई है। हमने तो बता दी ना, चढ़ावा चोरी हुई है। अब उनको बताना चाहिए ना कितने दिन से उन्होंने क्यों नहीं पकड़ा पड़े लोगों को। पकड़ते वहां पे ट्रस्टियों को, पढ़ते तो पता चलता है। मैं पढ़ देती हूँ आपके लिए, आप शायद मैं आपकी थोड़ी मेमोरी क्लीन कर देती हूँ। 20,000 करोड़ का आंकड़ा आपके पास कहाँ से आया? आपने काकभूषुंडी भी कहा था गायब हो गई, वो भी वापस आ गई। तो इसीलिए कम से कम यही सर सवाल यही है ना, ठीक है? हमारे साथ सवाल ये है कि चढ़ावा चोरों को बचाया क्यों जा रहा है, सबसे बड़ा सवाल ये है। और सवाल ये भी है कि क्यों नहीं बता रहे चढ़ावा चोरों में कितनी चोरी हुई है। ट्रस्ट के लोग ये क्यों नहीं बता रहे? आपको लगता है राम पर राजनीति करने वाली बीजेपी चढ़ावा चोरों को पहले ही इतना बड़ा डेंट लग चुका है एक नैरेटिव बिल्डिंग का? आपको लगता है कि वो वाकई में चढ़ावा चोरों को बचाकर और ज्यादा फजीयत मोल लेगी? अनुराग जी, इतनी राजनीतिक समझ तो आप भी रखते होंगे। उनकी तो पूरी राजनीति राम के इर्द गिर्द घूमती है ना। देखिए, अब उनको बोलने मत दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। आप 2 लोग मेरे बीच में बोल रहे हैं, आप बोल रही हैं। नहीं, मैं तो चुप ही रही थी, मैंने सवाल पूछा। इससे पता चलता है आपके मन में भी चोर है और बीजेपी प्रवक्ता के मन में भी चोर है। दोनों लोग एक साथ पूछ पड़ते, ठीक है, आप ईमानदार हैं, आप बोलिए। मैं अपनी बात कह रहा हूँ, मुझे बोलने का मौका ही नहीं दे रहे। कमाल की बात। इसके मतलब माहौल मत बनाइए, सीधा बोलिए। हाँ, देखिए, सीधा ये है, भारतीय जनता पार्टी ने तो बोला नहीं, ये अपने आप को बता रही थी राम भक्त, लेकिन इनका चेहरा उजागर हो गया। जो नकाब ओढ़े हुए थे, वो नकाब हमने पकड़ के खींच दिया, तो अंदर से निकला राम भक्त है ही नहीं। ये तो यहाँ चढ़ावा चोरी हो रहा है, उसपे ये बोलने को नहीं तैयार थे शुरू में अफेदे को बोलने लगे। अब दिक्कत है, जैसी मैं सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, नहीं तो अपनी बात उन्हें अपनी पूरी बात, मुद्दे की बात जो मैंने सवाल पूछा है 20,000 करोड़ का, उस पर भी आप भी प्रदीप जी एक मिनट चुप रहिएगा, ताकि सीधे 20,000 करोड़ पे भी ये बोले ना। ये भूमिका पूरी बना रहे हैं, माहौल पूरा बना रहे हैं, हमें सबको कौवा बता रहे हैं, लेकिन खुद भी तो बताए ना, सीधी सीधी बात करें। बोलने लगे बीच में, तो मजबूरी होती मेरी बताना, क्योंकि आप लोग बोलेंगे तो मैं क्या करूंगा। मैंने बोला कि हमने उजागर किया चढ़ावा चोरी हुआ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सनातन का भी धर्म निभाया, विपक्ष का भी धर्म निभाया। विपक्ष में होने के नाते समाज के अंदर में कोई गड़बड़ी हो रही है, बधाई दे चुके हम आपको, उसकी तारीफ कर चुके। मैंने आगे की बात पूछी है, उसकी बधाई और तारीफ में सबसे पहले दे चुकी आपको। तब तो बोलूंगा ना मैं। तो आओ ना, कितनी देर लगाओगे आने में? बहुत देर कर दी मेहरबान आते बारे में कुछ बोलता हूँ। सुनिए, मैं जैसे ही बोलना शुरू करता हूँ, आपको बेचैनी हो जाती है कि बीजेपी की पोल में क्यों खोल रहा हूँ, और आप कूद पड़ती है बीच में। अरे कम से कम 20,000 करोड़ की पोल खोलिए ना साहब, बहुत बड़ा आंकड़ा है, आप हमसे बहुत बड़ा आंकड़ा है। 20,000 करोड़ की पोल खोलिए, मैं तो चाहती हूँ खोलें आप पोल। आपको बीजेपी की पोल खोलनी है। अरे मैं तो आपको कह रही हूँ, आप खोलिए, मदद कीजिए। आपने इतने बड़ा सनातन का फर्ज निभाया है, तो आप चुप रहेंगे तभी तो खोलूंगा मैं। 20,000 करोड़ पे बोलना, लेकिन अब की बार हाँ पूरी बात बोलूंगा। तो सवाल उठता है कि हमने बताया कि यहाँ पे चढ़ावा चोरी हुए, तो भारतीय जनता पार्टी तो उस समय आपको याद हो 7-8 दिन तक आई नहीं थी बोलने। हम लोग चिल्लाते रहे, हमारा साथ देने नहीं आई। इनकी जिम्मेदारी बनती थी, जब हम बोल रहे थे मेरे साथ आके खड़े होते, अगर सनातनी होते सच्चे तो साथ में खड़े होते। हमारी पार्टी अलग हो सकती है, हमारे विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन सनातनी तो थे ना, तो सनातनी होने के नाते एक मिनट प्रदीप जी, मैं इनकी भूमिका सुन लूं। मैंने 1 मिनट दे रही हूँ, ये 20,000 करोड़ में देखती हूँ कितनी देर में आएंगे। 1 सेकंड के लिए बोलते कि नहीं कोई पार्टी नहीं, अभी कोई विचारधारा नहीं, अभी एक ही विचारधारा, हम सनातनी है। इन्होंने आवाज उठाई, आई हम सनातनी सब एक साथ खड़े होते हैं और पता लगाते वहां कितनी चोरी हुई है। आते मेरे साथ,
कदम से कदम मिलाते, चढ़ावा चोरी पे बात करते, तब तो आप मेरे साथ नहीं खड़े हुए। ठीक है, आपने अब आप सनातनी 20,000 का करोड़ पे धर्म बोलेंगे निभाया। या नहीं बोलेंगे? दूसरी बात मैं लगातार बोल रहा हूं, 25 दिन हो गए, आपने बड़े मछलियों को क्यों छोड़ रखा था? ठीक है, अगर 20,000 मगरमच्छों पे करोड़ आपने डालते तो ना कितने करोड़ रुपए 20,000 मिलते, करोड़, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। 20,000 करोड़, 20,000 करोड़, अब इस पे भी बोलेंगे, आपने पूरी भूमिका बनाई है। 20,000 करोड़ पे नहीं बोल पाए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, ये मेरे दर्शकों ने सुना। मैंने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को पूरा मौका दिया, पूरा मंच दिया कि आप बोले, लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने एक बार भी उस मुद्दे पे नहीं बोला। आंकड़ा कहां से आया?